हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है कार ट्रांसमिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लच रिलीज बैरिंग। अब क्लच रिलीज बैरिंग एक ऐसी चीज है जो कि जब भी आप क्लच पेडल को प्रेस करते हैं और उसको रिलीज करते हैं तो एक्शन में रहता है एंड उसी की वजह से हम इसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि इसका वेयर एंड टेयर होना काफी लाजमी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब हमें चीख चीख करके बोल रहा होता है कि भाई मैं खराब हो चुका हूं, मुझे चेंज कर दो, और हम उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। और जब एकदम से ये टूट जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि अरे यार, इसको टाइम पर बदल लेते तो काफी अच्छा रहता। तो ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करने वाले हैं जो कि अगर आपकी गाड़ी से आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो क्लच रिलीज बैरिंग के खराब होने की वजह से हैं और उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम उन 5 जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में जानेंगे एंड थोड़ी सी उनके बारे में आपको ब्रीफ जो डिटेल है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड शुरुआत में हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को समझने से कि क्लच रिलीज बैरिंग है उसका यूज़ केस क्या है, ताकि हमें थोड़ा सा एक इमेजिनरी आइडिया हो जाए कि हाँ, इंजन में ये काम करता है बेसिकली। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ये हमारा इंजन है। बेसिकली जो पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं एंड इसके बगल में जो चीज़ अटैच्ड है, ये जो अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो इससे हमारे जो गियर्स हैं, जो हमारी फाइनल ड्राइव का रेशियो है वो चेंज होता है। लेकिन हमें गियर चेंज करने के लिए इंजन को और ट्रांसमिशन को अलग करना पड़ता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि हम गियर चेंज कर सकें, क्योंकि जो गियर्स हैं वो फ्री होंगे तभी उनको शिफ्ट करा जा सकता है, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लच सिस्टम। अब क्लच में क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक फ्लाई व्हील होता है जो कि इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है उससे अटैच होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है फ्रिक्शन प्लेट। ये फ्रिक्शन प्लेट बेसिकली क्या करती है कि हमारा जो फ्लाई व्हील है उससे चिपक करके और हमारा जो गियर बॉक्स है उसको पावर डिलीवर करती है इंजन की। और इसको चिपकाने के लिए और रिलीज करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट, जो कि ये है। इसमें आप इस साइड देख सकते हैं, ये जो सरफेस है ऐसा ही सरफेस फ्लाई व्हील पर होता है और इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये चिपकती है और यहाँ पर हमारा जो गियर बॉक्स है उसकी जो इनपुट शाफ्ट है वो लगती है एंड उसी के थ्रू गियर बॉक्स में पावर जाती है एंड वो सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ, बस खाली आपको एक आइडिया लग जाए इसके लिए एक्सप्लेन करा है। और वैसे ये ख़राब कंडीशन की फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट है तो इसीलिए इस पर ये बर्निंग मार्क्स आ रखे हैं। वापस टॉपिक पर आते हैं। तो क्लच रिलीज बेयरिंग का क्या यूज़ है? वेल, इसको रिलीज और वापस से चिपकाने के लिए जो प्रेशर प्लेट यूज़ होती है उसको इंगेज और डिसंगेज करने के लिए, इसका जो ये नीचे की साइड वाला जो मटेरियल है उसको मूव इन और मूव आउट करने के लिए ये जो पत्तियां हैं इनको प्रेस या रिलीज करा जाता है एंड उसमें काम आता है हमारा क्लच रिलीज बेयरिंग। तो इसका ये वाला जो सेक्शन है ये माउंट हो जाता है एंड ये जो मूविंग पार्ट है ये जा करके यहाँ पर लगता है। आप इसके निशान भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपरली निशान बने हुए हैं। तो ये जब हम क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तब इसको प्रेस करता है और उसकी हेल्प से हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है वो रिलीज होती है और हमारा इंजन और गियर बॉक्स दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब इंजन की पावर गियर बॉक्स में नहीं जाती है। अब जितनी बार हम क्लच पेडल प्रेस करते हैं उतनी बार इस बेचारे पर लोड पड़ता है एंड ऑब्वियस सी बात है, बेरिंग एक वेयर एंड टेयर का आइटम होता है, तो कुछ टाइम के बाद में ये खराब होने लगता है। और इसको अगर खराब होने लगता है तब ये कुछ सिम्टम्स देता है, उनको हम इग्नोर करेंगे और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे तो इवेंचुअली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जब डिस्ट्रॉय होगा तो इसके अंदर जो बोल्स हैं या फिर इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रांसमिशन को डैमेज करेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें निकलती हैं वो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील की होती हैं और ये घूमता रहता है। तो आप समझ लो कि उनकी स्पीड क्या होती होगी, और उस स्पीड से जब ये गियर बॉक्स की हमारी हाउसिंग है उसके अंदर की साइड से टकराएंगे तो ये एल्यूमिनियम का है, तो चांसेस हैं कि ये इसको डैमेज भी कर सकता है, इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकता है और इसकी जो बोल्स हैं वो क्या पता इन दोनों के बीच में आ जाएं और इन सबको ख़राब कर दें, तो वो सब हम नहीं चाहेंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहला जो सिम्टम है वो रहेगा गियर शिफ्टिंग का हार्ड होना। तो बेसिकली जब इंजन स्टार्ट होता है तब हम क्लच प्रेस करते हैं एंड उसके बाद में गियर को हम इंगेज करते हैं। लेकिन
अगर आप क्लच पूरा प्रेस कर दें उसके बावजूद भी गियर लगने में आपको दिक्कत कर रहा है, मतलब स्मूथली शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो चांसेस हैं कि जो क्लच रिलीज बेरिंग है वो डैमेज हो सकता है। नंबर 2 जो सिम्टम है दैट इज गोइंग टू बी क्लच पेडल का खुद ही हार्ड हो जाना। मतलब जो क्लच पेडल है, जब हमारी गाड़ी नई थी तब हमारा जो क्लच पेडल हम दबाते थे वो जितना स्मूथली दबता था, अगर अब उतना स्मूथली नहीं दब रहा है तो चांसेस हैं कि हमारा जो क्लच रिलीज बेरिंग है वो डैमेज हो गया है। हालांकि क्लच की जो हार्डनेस है उसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट ये भी उनमें से एक है। नंबर 3 जो हमारा सिम्टम है वो रहेगा कि जब हम क्लच पेडल को प्रेस करते हैं, इसको हम दबा रहे हैं, तो हमें क्लच पेडल पर वाइब्रेशन फील हो रही है। जैसे ही हम हमारा पैर हटा लेते हैं तो वाइब्रेशन हमें महसूस नहीं होती है, जैसे ही हम क्लच पेडल पर पैर रखते हैं तो हमें वाइब्रेशन महसूस होती है। तो भी चांसेस हैं कि हमारा जो क्लच रिलीज बेरिंग है वो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद में मूव ऑन करते हैं 4th जो हमारा सिम्टम है, जो कि सबसे ईजिली आइडेंटिफाई होता है और सबसे कॉमन भी है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो है क्लच बेरिंग से आवाज़ आने लग जाना। सो फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह गाड़ी ठंडी थी एंड इसको स्टार्ट करा। अब जैसे ही आपने इसको स्टार्ट करा तो आपको एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, एक चिर किर ऐसे करके। फिर आपने जो क्लच पेडल है उसको दबाया और वो आवाज़ चली गई। फिर जैसे ही आपने उसको छोड़ा फिर से आवाज़ आने लग गई। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि हमारा जो क्लच रिलीज बेरिंग है वो सूख चुका है एंड वो नॉइस करने लग गया है। और यही सबसे पहला मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले यही होता है। सबसे पहले एक किरकिर या चिरचिर की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही आप क्लच पेडल को दबाते हैं तो वो आवाज़ चली जाती है। कुछ केसेस में वो आवाज़ बढ़ भी जाती है क्लच पेडल को दबाने पर। वो डिपेंड करता है कि बैरिंग किस तरीके से ख़राब हुआ है, उसमें कितना डैमेज हुआ है, और वो हर गाड़ी के लिए अलग होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर क्लच पेडल दबाने पर या छोड़ने पर आपकी गाड़ी में से एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि आपको लग रहा है कि कोई बैरिंग सूखा चल रहा है, तो वो 90+% ऑफ द टाइम आपका क्लच रिलीज बैरिंग ही मिलेगा। और यहीं पर आपको इसको चेक करा लेना चाहिए। अगर ये डैमेज है तो इसको चेंज करा लेना चाहिए, अदरवाइज फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़राब होने के चांसेस हैं। क्योंकि आपका क्लच रिलीज बैरिंग अगर स्मूथली ऑपरेट नहीं करेगा तो फिर आपकी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आएगी। उसकी वजह से आपकी जो क्लच प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट है, उनमें नुकसान हो सकता है। आपका गियर बॉक्स है वो भी प्रॉपर्ली स्मूथली शिफ्ट नहीं कर रहा है तो उसके गियर्स हैं वो भी ग्राइंड होकर के ख़राब हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात करते हैं लास्ट सिम्टम की, जो कि मैं तो प्रे करता हूँ कि आपकी गाड़ी में ना आए तो ही अच्छा है। वो रहने वाला है कि आपका क्लच पेडल एकदम डेड हो जाए। मतलब जैसे अभी मैं दबा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है इसको दबाने के लिए, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब क्लच रिलीज बेरिंग एकदम टूट जाएगा तो ये एकदम लटक जाएगा नीचे की साइड जा करके, या फिर जब आप इसको दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लच दब ही नहीं रहा है। तो उसको बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड यही सिनेरियो है जो कि हम नहीं चाहते हैं हो। और जाते जाते एक बोनस टिप ये देना चाहूँगा कि क्लच रिलीज बेरिंग को चेंज कराते टाइम कभी भी कंजूसी ना करें। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया क्लच रिलीज बेरिंग भी इतने रुपए का नहीं आता है ज़्यादातर इंडियन कार्स का, जितने की लेबर लगती है। बिकॉज क्लच रिलीज बेरिंग लगता है गियर बॉक्स की हाउसिंग के अंदर। वहां तक पहुंचने के लिए आपको गियर बॉक्स को निकालना पड़ेगा। एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में गियर बॉक्स निकालने का मतलब है कि इंजन बे में लगभग आपको 50 से 60% आइटम्स को रिमूव करना पड़ेगा, और तब तक लेबर जो है वो क्लच रिलीज बेरिंग की कॉस्ट से ज़्यादा जा चुकी होती है। तो इसलिए क्लच रिलीज बेरिंग हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। ना सिर्फ इसलिए कि इसको निकालना और वापस लगाना बहुत बड़ा टास्क है, बल्कि इसलिए भी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ बर्दाश्त करने वाला पार्ट है। तो इसको आप जितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे ये उतना ही लंबा चलेगा, उतना ही आपको कम परेशान करेगा, उतना ही बीच रास्ते में इसके ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे। और मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है तो आप SKF का ही रिप्लेसमेंट क्लच रिलीज बेरिंग यूज़ करें, बिकॉज ये OE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हुए हैं। इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट ग्रीस के साथ करी जाती है। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, इनकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होती है। और SKF का जब नाम आता है तो बेरिंग्स सबसे पहले दिमाग में आते हैं, और क्लच रिलीज बेरिंग के नाम में बेरिंग ही है, और ये एक्चुअल में है भी बेरिंग ही। तो इसकी जो रोलर्स हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रखी है वो मेरे ख्याल से SKF से बेटर कोई नहीं कर सकता है, एंड दैट इज़ रीज़न कि मैं आपको इस ब्रांड को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। SKF के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुका हूँ,
एंड आज तक कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि मैं इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को आपको इस्तेमाल करने से रोकूं। मेरी तरफ से गुड टू गो ब्रांड है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आप आइज क्लोज्ड रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के तौर पर SKF का बैरिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही था। आई होप इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, आपकी कोई ना कोई हेल्प करेगी। और अगर आपकी गाड़ी में 5 में से मतलब 5वां तो ऑब्वियस सी बात है नहीं ही होना चाहिए, जो 4 सिम्टम बच गए उनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो एक बार अपनी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको चेक करवाइए, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करवाइए। अदरवाइज कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में, एक तो गाड़ियों के बारे में सबसे खराब चीज़ ये है कि जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, ये तभी खराब होगी। तो वो मौका आप इसको दो ही मत। इसमें जो भी छोटी मोटी दिक्कत आए आप उसको तुरंत ठीक कराओ एंड ये मशीन आपका हमेशा साथ देगी। विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो में इतना ही था। SKF के बारे में अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।